जय श्री कृष्णा। कल 18 को ही शाम को चौथ लग जाएगी, तो कल चंद्रमा देखना वर्जित है। एक बार श्री कृष्ण ने चतुर्थी के चंद्रमा के दर्शन कर लिए थे तो उनको लांछन लगा था, तो वो व्रत सिद्धि विनायक व्रत से ही दूर होता है। ऐसा सुनकर सनत कुमारों को आश्चर्य हुआ। उन्होंने श्री कृष्ण को कलंक लगने की कथा पूछी तो नंद किशोर ने बताया कि एक बार जरासंध के भय से श्री कृष्ण समुद्र के मध्य नगरी बसाकर रहने लगे। इसी नगरी का नाम आजकल द्वारिकापुरी है। द्वारिकापुरी में निवास करने वाले सत्राजित यादव ने सूर्य नारायण की आराधना की। तब भगवान सूर्य ने उसे नित्य 8 भार सोना देने वाली सेमनत्क नामक मणि अपने गले से उतार कर दे दी। मणि पाकर सत्राजित यादव जब समाज में गया तो श्री कृष्ण ने उस मणि को प्राप्त करने की इच्छा व्यक्त की। सत्राजित ने वह मणि श्री कृष्ण को न देकर अपने भाई प्रसेनजित को दे दी। इस प्रसेनजित घोड़े पर चढ़कर शिकार के लिए गए। वहाँ एक शेर ने उसे मार डाला और मणि ले ली। रीछों का राजा जामवंत उस मणि को पाकर गुफा में चला गया। जब प्रसेनजित कई दिनों तक शिकार करने नहीं निकला तो दुख हुआ। उसने सोचा श्री कृष्ण ने ही मणि प्राप्त करने के लिए उसका वध कर दिया होगा। अतः बिना किसी प्रकार की जानकारी जुटाए उसने प्रचार कर दिया कि श्री कृष्ण ने प्रसेनजित को मारकर सेनमस्तक मणि छीन ली है। इस लोक निंदा के निवारण के लिए श्री कृष्ण ने बहुत से लोगों को साथ प्रसेनजित को ढूंढने बन गए। वहाँ पर प्रसेनजित को शेर द्वारा मार डालना और शेर को ऋछ द्वारा मारने के चिन्ह उन्हें मिल गए। ऋछ के पैरों की खोज करते करते वे जामवंत की गुफा पर पहुँचे और गुफा के भीतर चले गए। वहाँ उन्होंने देखा कि जामवंत की पुत्री उस मणिके से खेल रही है। श्री कृष्ण ने देखते ही जामवंत को युद्ध के लिए तैयार हो गया। युद्ध छिड़ गया। गुफा के बाहर श्री कृष्ण ने साथियों ने उनकी 7 दिन तक प्रतीक्षा की। फिर वे लोग उनके वध को जानकर पश्चाताप करते हुए द्वारिकापुरी लौट आए। इधर 21 दिन तक लगातार युद्ध करने पर भी जामवंत श्री कृष्ण को पराजित न कर सका। तब उसने सोचा कहीं वो अवतार तो नहीं जिनके लिए वो रामचंद्र जी का वरदान मिला था। ये पुष्टि होने पर उसने अपनी कन्या का विवाह श्री कृष्ण के साथ कर दिया और मणि दहेज में दे दी। तो इस प्रकार अगर कल चंद्रमा देखना ही किसी को नहीं चाहिए, ऐसा प्रयास करें कि चंद्रमा ना ही दिखाई दे। वो दिख जरूर जाता है। अब अगर दिख जाए तो ये कहानी ज़रूर सुन लेनी चाहिए, तो उसका दोष मिट जाता है। नहीं तो पूरे साल में किसी न किसी बहाने मनुष्य को कलंक जरूर लगता है। तो ये कहानी सुनने से उसका जो दोष होता है वो मिट जाता है। यही है। तो कल 18 वैसे 19 को है वो गणेश चतुर्थी, लेकिन कल शाम को ही लग जाएगी चौथ। चंद्रमा को नहीं देखना चाहिए। शाम को घर से बाहर निकलना ही नहीं चाहिए, ना छत पर चढ़ना चाहिए। थोड़ी देर के बाद ये जब अपने आप अस्त हो जाती है तब निकलना चाहिए। और अगर कहीं दिख भी जाए, हमें तो कभी कभी बहुत ध्यान रखते हैं, लेकिन वो इतनी चमकदार होती है तो पिछले साल दिख गई थी। तो फिर यही कथा सुनी थी, हमारे ससुर जी ने कथा बता रखी है। तो ये जामवंत वाली तो हम लोग फिर सुन लेते हैं बैठ कर के पूरे घर। और अगर चंद्रमा ना भी दिखे तो भी इस कथा का सुनने का एक अलग ही महत्व है। तो सभी लोग शाम को एकत्रित हो जाया करें, परिवार के जितने सदस्य हैं, और कथा भी हो जाती है। इसी बहाने हमारे पुरानी चीज़ें ताज़ी हो जाती हैं। और अगर किसी को कहानी ना मालूम हो तो आजकल हर चीज़ गूगल पर है, तो उस या किताब भी आती है तो उसको भी आप पढ़ सकते हैं, या कोई बड़े बूढ़े से सुन भी सकते हैं। तो इसका दोष समाप्त हो जाता है। जय श्री कृष्णा।